हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आई होप कि आपने अपना रीनीट 2026 21 जून को जो एग्जाम होने वाली है उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। आप लोगों को एडमिट कार्ड की जो ऑफिशियल लिंक है वो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई है एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे। कुछ 14 से 15 लाख बच्चों ने ऑलरेडी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, लेकिन कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही है, तो मैंने इसका सोल्यूशन भी बताया था कि आप कैसे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। पहले आपको अपने बैंक डिटेल्स भरने होंगे, उसके बाद आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे, क्योंकि एनटीए ने ये प्रॉमिस किया है कि वो आप सभी बच्चों को रिफंड देने वाले हैं। आपके ये जो फॉर्म फीस आपने भरी थी उसका आपको रिफंड मिलने वाला है। अब रिफंड के लिए बैंक डिटेल्स आपको एक बार फिर से अपडेट करना है, तो बैंक डिटेल्स अपडेट करने के बाद ही आपको आपका एडमिट कार्ड मिलेगा। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट आउट सबको निकालना है। अब प्रिंट आउट के तीनों पेजेस कलरफुल होने चाहिए या ब्लैक एंड व्हाइट चलेंगे, इस चीज को लेकर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है, मैं वो भी क्लियर कर देती हूँ। आपका फर्स्ट पेज कंपलसरी कलरफुल होना चाहिए, क्योंकि आपका फेस प्रॉपरली दिखाई देता है। एडमिट कार्ड पे अगर आपका फेस और आपका रियल फेस अगर मैच नहीं किया तो फिर एग्जामिनेशन सेंटर में चेकिंग के टाइम पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो पैनिक सिचुएशन अवॉइड करने के लिए कोशिश करना कि आप कलर प्रिंट आउट ही निकालो, एटलीस्ट फर्स्ट पेज का। सेकंड पेज, थर्ड पेज आप ब्लैक एंड व्हाइट निकालोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन वाला पेज होता है। तो पहली चीज, आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालो। प्रिंट आउट निकालने के टाइम पे आपको फर्स्ट पेज कंपलसरी कलरफुल निकालना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी फोटो होती है, नीचे आपकी साइन होती है, तो ये प्रॉपरली विजिबल होनी चाहिए। जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो ये तो बेसिक डिटेल्स आपको पहले से पता है कि आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ सब अच्छे से चेक करना है, और उसके बाद अपना सिग्नेचर चेक करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मेन क्या चेक करना है, आपका मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। अगर किसी बच्चे ने कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज सिलेक्ट की है, अगर आपने हिंदी सिलेक्ट किया है तो आपको आपका क्वेश्चन पेपर हिंदी में मिलेगा, लेकिन दो कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करने होते हैं। तो अगर आपने हिंदी विद इंग्लिश सिलेक्ट किया है तो आपको आपका क्वेश्चन पेपर हिंदी में भी मिलेगा और साइड में इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे। तो दोनों में से आपको जो भी अंडरस्टैंडिंग हो उस हिसाब से आप अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अपना मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर आपको चेक करना है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह तो प्रॉपर्ली चेक करना ही है। आपको आपके टेस्ट सेंटर का एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, तो आपको क्लैरिटी मिल गई कि आपका सेंटर एग्जैक्टली कहाँ लगा है। उस हिसाब से अपने ट्रैवलिंग और अकोमोडेशन के मैनेजमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर आपने फोटो चेक कर लिया ना। ठीक है, अभी यहाँ पर जो फोटो है आपको यही फोटो यहाँ पर स्टिक करनी है। कैंडिडेट की सेम फोटो आपको यहाँ पर स्टिक करनी है सेंटर पहुंचने से पहले। ये काम आपको घर से करके जाना है। आपके पास सेम टू सेम फोटो जो आपके फॉर्म पे प्रिंट आउट होके आई है, अगर वही फोटो रही तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कोई बच्चा अगर बोलेगा मैम मेरे पास वो फोटो नहीं है, वो फोटो खत्म हो गई, तो आप कोशिश करना कि आप सेम वही कपड़े पहनकर फिर से फोटो खिंचवाओ और फिर वो फोटो चिपका दो। अब आप बोलोगे मैम मेरा वो वाला कपड़ा मिल नहीं रहा है, मैं गाँव चला गया था, फिर वो कपड़ा कहीं तो मिसप्लेस हो गया है। कोई बात नहीं, आप कोई दूसरा कपड़ा पहनो, फोटो खिंचवाओ, लेकिन रीसेंट फोटो होनी चाहिए। रीसेंट फोटो मतलब कितनी पुरानी, 1 महीने 2 महीने 3 महीने पुरानी। 2 साल 3 साल पुरानी फोटो नहीं चलेगी। तो यहाँ पर आपको अपनी फोटो घर से चिपका के जानी है, और यहाँ पर आपको अपने लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन घर से करके जाना है। अब किसी को अगर थंब में चोट लग गई है, लेफ्ट में राइट में किसी भी थंब में चोट लग गई है, तो कुछ मत करो, सेंटर पे जाके वो आपको बताएंगे कि आपको कौन से फिंगर का थंब इंप्रेशन देना है। यहाँ पर जो कैंडिडेट की सिग्नेचर वाला बॉक्स है, ये आपको घर से करके नहीं जाना है, ये आपको सेंटर में पहुंचने के बाद वहां पर आपके जो एग्जाम के सुपरवाइजर होंगे उनके सामने आपको साइन करना है। ये तो चीजें घर से करके जानी है, ये घर से करके नहीं जाना है। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पर आपको एक बड़ा सा बॉक्स दिया है, यहाँ पर आपको अपने पोस्ट कार्ड साइज वाली फोटो चिपकानी है। अब यहाँ पर ध्यान दो, जो फोटो आप यहाँ चिपकाने वाले हो, यहाँ पर यही सेम फोटो, दिस सेम फोटो यू हैव टू स्टिक ओवर हियर, और उस फोटो की साइज भी यहाँ पर दी गई है 4/6 इंचेस। अब कुछ कुछ बच्चों को ये डाउट है कि मैम फोटो के ऊपर डेट कौन सी होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए या जिस दिन फोटो खिंचवाई है वो वाली डेट होनी चाहिए। तो जिस दिन आप फोटो खिंचवाते हो वो वाली डेट आपके पोस्ट कार्ड साइज पे होनी चाहिए। अगर डेट है तो अच्छी बात है, अगर डेट नहीं हुई तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, जो भी आपके पास पोस्ट कार्ड साइज वाली फोटो होगी, बस इतना याद रखो कि ये वाली फोटो और ये वाली फोटो, ये दोनों फोटो सेम होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आपको फिर से अपने सारे डिटेल्स एक बार चेक कर लेने हैं, पापा का नाम, एप्लीकेशन नंबर, मम्मी का नाम, एटसेट्रा। यहाँ पर जो साइन है, यहाँ पर जो सिग्नेचर वाला ऑप्शन दिया है, ये आपको घर से करके नहीं जाना है। ठीक है, आपको यहाँ पर जो फोटो बोली गई है ये आपको घर से चिपका के जानी है। जो मैं टिक कर रही हूँ वो घर से करके जाना है, और जहां पर मैं क्रॉस कर रही हूँ वो आपको बिल्कुल भी करके नहीं जाना है। यहाँ पर अपनी साइन गलती से भी मत करना। ठीक है, अब
थर्ड वाला जो पेज है, इंस्ट्रक्शन पेज है, अच्छे से पढ़ लो, आपको क्या क्या चीजें लेकर जानी है। आपको अपने वेरिफिकेशन के लिए अपना आधार कार्ड अपडेटेड होगा तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लेके जा सकते हो फॉर योर आइडेंटिफिकेशन। आप अपनी खुद की एक ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जा सकते हो, ठीक है, यू कैन कैरी योर पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, प्यास लगेगी, गर्मी है, अभी तक बारिश चालू नहीं हुई है, तो आप ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जा सकते हो। अपने साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाना, जो फोटो आपने चिपकाई है वही फोटो लेकर जाना, क्योंकि अटेंडेंस शीट पे भी एक्स्ट्रा फोटो चिपकानी पड़ती है। एडमिट कार्ड के साथ अपना सेल्फ अंडरटेकिंग, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी लेकर जाना, जहां पर आपने पोस्ट कार्ड साइज फोटो चिपकाया है, मतलब ये वाला पेज, पेज नंबर 2, ये भी अपने साथ लेकर जाना, ठीक है। और सेंटर पहुंचने से पहले आपको जितना भी डिटेल्स बोला गया है वो सारे डिटेल्स आपको भरने हैं, यानी जहां पर फोटो बोला गया है फोटो चिपका के जाना, थंब इंप्रेशन बोला है थंब इंप्रेशन करके जाना। यहाँ पर क्या बोला है, कैंडिडेट शुड पुट देयर सिग्नेचर एंड पेस्ट द फोटोग्राफ एट द अप्रोप्रिएट प्लेस, जहां फोटो बोला है वहां फोटो चिपकाओ, जहां साइन के लिए बॉक्स छोड़ा है वहां साइन के लिए बॉक्स छोड़ो। अगर कोई कैंडिडेट किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूबीडी, तो आपको अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लेकर जाना है जो गवर्नमेंट ने आपको दिया है, जिसके बेसिस पे आपको अलाउ किया जाएगा कि आप इस कैटेगरी के बिलोंग करते हो, तो आपको जो भी असिस्टेंस मिलेगी वो आपको मिल जाएगी। आपको अपना अपडेटेड आधार कार्ड लेकर जाना है, अगर अपडेट नहीं हुआ है कोई बात नहीं, अपना कॉलेज आईडी लेकर जाओ और आधार कार्ड लेकर जाओ, लेकिन आधार कार्ड लेकर जाना, ठीक है। कैंडिडेट्स को पर्सनली कोई सामान लाने के लिए परमिशन नहीं है, आप बड़ा बड़ा बैग्स लेके जाओगे या बहुत सारे पैसे लेके जाओगे या बहुत सारी ज्वेलरी पहन के जाओगे तो इट इज नॉट अलाउड। ड्रेस कोड वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है कि गर्ल्स को कुछ भी नहीं पहन के जाना होता है, इतने से कान का, इतनी सी नाक की नथनी भी अलाउड नहीं होती है, अंगूठी कड़ा कुछ अलाउड नहीं होता है, सब कुछ उतार के सिर्फ बेसिक कपड़े पहन के जाने। कपड़े कैसे टाइप के पहनने हैं मैंने उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया है, ड्रेस कोड फॉर नीट एग्जाम, तो आप वो वीडियो एक बार देख लो, आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आप दूर से ट्रैवल कर रहे हो तो आप एक छोटा सा पाउच ले लो, उसमें मतलब जो भी आपका वॉलेट है, तो इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मत रखना, सिर्फ थोड़े से पैसे ट्रैवलिंग करने के लिए, और अगर छोटा मोबाइल ले जा सकते हो तो छोटा मोबाइल लेके जाओ, ताकि अगर चोरी हो गया तो छोटा मोबाइल जाएगा, बड़ा महंगा वाला मोबाइल नहीं जाएगा। तो कम से कम चीजें लेकर जाओ, क्योंकि अंदर एग्जाम सेंटर के अंदर कुछ लेके जाने नहीं मिलेगा, सब कुछ आपको बाहर छोड़ने के लिए बोलेंगे, और वो भी अपने खुद के रिस्क पे। एग्जामिनेशन सेंटर वाले कोई भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते, इसलिए सोच समझकर अपने साथ चीजें लेकर जाना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पर्सनल बिलोंगिंग्स अलाउड नहीं किया गया है। आपको एग्जाम स्टार्ट होने के बाद तुरंत ब्रेक नहीं मिलेगा, एग्जाम स्टार्ट होने के 1 घंटे के बाद यानी 3 बजे से 4:45 के बीच में आपको ब्रेक मिलेगा, वॉशरूम ब्रेक। अब जब जब आप वॉशरूम करने जाओगे, आप जितनी बार जाओगे उतनी बार आपकी क्लासरूम में एंट्री करने से पहले फिर से चेकिंग होगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बच्चे वॉशरूम के नाम से कॉपी करने के लिए जा रहे हैं, तो आप जितनी बार वॉशरूम जाओगे उतनी बार आपको चेकिंग करवाना पड़ेगा, इसीलिए सोच समझ के अपना पेट वेट सब खाली करके फिर सेंटर में जाना। 2 बजे से 3 बजे तक आपको कोई ब्रेक नहीं मिलेगा, 3 से 4:45 के बीच में ब्रेक मिलेगा, फिर लास्ट 30 मिनट्स में वापस आपको ब्रेक नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या बोला गया है, नो बायो ब्रेक्स विल बी गिवन आफ्टर हाफ एन आवर, मतलब बिफोर हाफ एन आवर ऑफ द एग्जाम। आपको जो भी टेस्ट बुकलेट मिलेगी, जो भी आपकी ओरिजिनल और ऑफिस कॉपी होगी ओएमआर शीट की, वो दोनों सबमिट करके आना है, ओएमआर शीट आपको अपने साथ लेकर नहीं आना है। Apart from biometric attendance, candidates may be frisked and biometric attendance may be taken again. एक बार बाहर आपका वेरिफिकेशन हो गया, एक बार फिर से क्लास के अंदर घुसने के बाद वेरिफिकेशन हो सकता है। इस बार एनटीए हर एक कदम फूक फूक के रख रही है ताकि कहीं भी गलती की गुंजाइश ना बचे, तो आपका 2 से 3 बार चेकिंग हो सकता है, क्लासरूम के अंदर भी फिर से चेकिंग हो सकता है, किसी पे भी डाउट हुआ फिर से बायोमेट्रिक चेकिंग होगा। इसीलिए स्ट्रेस मत होना, पैनिक मत करना, आप रिलैक्स मोड में जाना, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, चेकिंग करने आएंगे तो कर लेंगे चेकिंग, 15 मिनट एक्स्ट्रा इसीलिए दिया है ताकि वो अपनी तसल्ली से चेकिंग कर सके, तो पैनिक नहीं करना है, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। और कोई भी चीटिंग वीटिंग नहीं करना है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक टूल्स अंदर अलाउड नहीं है, रेगुलर अपडेट्स के लिए एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहो। तो ये सारी चीजें आपके एडमिट कार्ड के रिलेटेड मैंने आपको बता दी हैं। अब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो, सारी डिटेल्स फिल कर लो, एग्जाम के लिए सिर्फ 4-5 दिन बचे हैं, जितना हो सके उतना एमसीक्यू प्रैक्टिस पे फोकस करो, नेगेटिविटी से दूर रहो और खुद पे भरोसा रखो, बस इतना टाइम आपने सर्वाइव कर लिया है, 5 दिन और। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, आई विल सी यू सून, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, थैंक यू।